इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न। लेकिन उससे पहले हम मीणा जाति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं, जिससे क्या है कि हम प्रश्न सोल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मीणा जनजाति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला है कि मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीन या मछली। और मीणा जो है उनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विष्णु के मत्स्य अवतार से। उसके बाद में मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। एक नंबर पे जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है मीणा। दो नंबर पे जो जनजाति आती है वो आती है भील। और तीन नंबर पे जो जनजाति आती है वो है गरासिया। तो गरासिया जनजाति के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, हमारा वीडियो आ चुका, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो पढ़ रहे हैं वो मीणा जाति एक नंबर पे आती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा है। उसके बाद में भील जनजाति है। उसके बाद में गरासिया जनजाति है। उसके बाद में मीणाओं का निवास स्थल जो है वो कहाँ माना जाता है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और अलवर। ज्यादा मीणा कहाँ रहते हैं? जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और अलवर में। उसके बाद में मूल स्थान मीणाओं का राजस्थान ही माना जाता है। और उसके बाद में है कि जो मीणा सरकार, जो मीणा सरदार होते थे वो जब क्या करते थे? जयपुर शासकों का राज तिलक करते थे। उसके बाद में पढ़ेंगे मीणा पुराण। मीणा पुराण की रचना किसने करी थी? मगन सागर ने। और मीणा पुराण में मीणाओं के कितने गोत्र बताए गए हैं? 5200 गोत्र। और मीणा पुराण में मीणाओं की उत्पत्ति किससे बताई गई है? मत्स्य अवतार से। विष्णु के मत्स्य अवतार से जो है मीणाओं की उत्पत्ति बताई गई है। और भाटों के अनुसार मीणाओं की जो गोत्र है वो कितने हैं? 80। और मत्स्य जो मीणा पुराण है उसके अनुसार 5200 गोत्र है। और बाटों के अनुसार मीणाओं में 12 पाल, 32 ताड़े और 80 गोत्र हैं। उसके बाद में है चौरासी। चौरासी क्या है कि मीणाओं की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उसका नाम क्या है? चौरासी। पटेल क्या होता है? मीणाओं की पंचायत का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पटेल। पंच पटेल क्या होता है कि 5 पंचायतों का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पंच पटेल। टापरा क्या होता है? मीणाओं का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? टापरा। जैसे कू किसे बोलते हैं? जो भीलों का घर होता है उनको बोलते हैं कू। और घेर, घेर किसे बोलते हैं? घेर बोलते हैं गरासिया जनजाति जो है, गरासिया जनजाति में जो घर होते हैं गरासिया जनजाति उसको क्या बोलती है? घेर। और भील जनजाति क्या बोलती है? कू। और मीणा क्या बोलते हैं? टापरा। मेवात से, मेवात से क्या होता है कि मीणाओं के जो जंगल में बने जो घर होते हैं, जंगल में स्थित घर, उसको क्या बोला जाता है? मेवात से। उसके बाद में ओबरी। ओबरी क्या है? ओबरी जो है मीणाओं में अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको ओबरी बोला जाता है। और मीणाओं के प्रमुख जो देवता हैं उन वो कौन है? बुज देवता। और मीणाओं का प्रयागराज किसे बोला जाता है? रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में जो है उसको क्या बोला जाता है? मीणाओं का प्रयागराज। उसके बाद में भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा मीणाओं के कुल देवता हैं। मीणाओं के कुल देवता कौन है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। और भुज देवता जो है ये भी मीणाओं के प्रमुख देवता है। मीणा जो है किन की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा की जो है मीणा झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ पे है? अरनोद प्रतापगढ़ में। और वहां पे मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। तो भूरिया बाबा का मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में। और मीणा जो है भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा क्या है? मीणाओं के कुल देवता। उसके बाद में भूरिया बाबा का अन्य मंदिर कहाँ पे है? सिरोही अरनोद प्रतापगढ़ में जो है मंदिर है ही, जहाँ पे मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। उसके बाद में एक दूसरा मंदिर भी जो है वो कहाँ है? सिरोही में। उसके बाद में बलेवड़ा व जदरकिया क्या होता है कि मीणा पुरुष जो है गले में आभूषण पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? बलेवड़ा या जदरकिया। ये आभूषण में भी आपसे पूछा जा सकता है और जनजाति में भी आपसे पूछा जा सकता है। आभूषण में ऐसा पूछा जा सकता है कि बलेवड़ा, बलेवड़ा व जदरकिया जो है किसका आभूषण है? तो गले का आभूषण है। और कौन पहनता है? मीणा पुरुष पहनते हैं। उसके बाद में तलाक जो है पुरुष अपने अंगोछे का टुकड़ा फाड़ कर देता है महिला को, तो मीणाओं में ये क्या माना जाता है? तलाक। और मीणाओं में उसके बाद में क्या है कि मीणाओं में दो वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? एक तो चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा क्या है कि उच्च वर्ग के मीणा होते हैं। और जमींदार जो मीणा होते हैं वो निम्न वर्ग के मीणा होते हैं। उसके बाद में
जो चौकीदार मीणा होते थे वो क्या करते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ चौकीदारी करते थे। और जो जमींदारी मीणा है वो क्या करते हैं, कृषि का काम करते थे। उसके बाद में चौकीदार मीणा है वो नएवासी मीणा कहलाते हैं, और जो जमींदार मीणा है वो पुरानेवासी मीणा कहलाते हैं। निवास स्थल देखा जाए तो जयपुर, आमेर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, झुंझुनू, जो चौकीदार मीणा है उनका निवास स्थल जो है यही कहलाता है। चौकीदार मीणाओं का निवास स्थल क्या कहलाता है, जयपुर, आमेर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और झुंझुनू। और जमींदार मीणा का जो निवास स्थल है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे मीणाओं की उपजातियां। पहली है आदि मीणा। आदि मीणा जो है मुख्य मीणा जनजाति है। फिर है सूरतेवाल मीणा। मीणा पुरुष और अन्य जाति की स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है वो क्या कहलाता है, सूरतेवाल मीणा। और भील मीणा, भील और मीणा जाति से जो उत्पन्न होता है, मीणा से उत्पन्न जो पुत्र होता है वो भील मीणा कहलाता है। चमरिया मीणा, ये चमड़े का काम करने वाले जो होते हैं मीणा वो चमरिया मीणा हो गए। रावत मीणा, जो हिंदू राजपूत मीणा होते हैं वो रावत मीणा कहलाते हैं। उसके अलावा ठेडिया मीणा होता है। चौथिया मीणा क्या होता है, जो गांव की रक्षा के लिए जाने जाते हैं वो चौथिया मीणा होते हैं। उसके बाद में पड़िहार मीणा। पड़िहार मीणा क्या है, जो पड़िहार मीणा है वो भैंसे का मांस खाती है वो। और उसके बाद में परिहार मीणा एक अलग है, और एक है मेर मीणा। मेर मीणा से रिलेटेड आपने सुना होगा, तेजाजी ने लाछा गुजरी की जो गाय थे वो मेर के मीणाओं से ही छुड़ाई थी। तो मेर मीणा। तो मीणाओं में कितनी उपजातियां हैं, 10 उपजातियां हैं। उसके बाद में हम देखेंगे मीणा जनजाति से रिलेटेड प्रश्न। जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी उसी में से प्रश्न है, उनको हम सोल्व करेंगे। पहला है मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तीर कमान, मीन या मछली, सर्वेंट या नौकर, जंगल। तो इसका सही जवाब होगा मीन या मछली। तीर कमान जो है वो किसका होता है, जो भील जनजाति है वो, ये भील शब्द जो है, भील शब्द जो है इससे बनी है। भील जो शब्द बना है वो किससे बना है, भील से। और इस भील का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तीर कमान। और ये भील किस भाषा के शब्द से बना है, तो द्रविड़ जो भाषा है उसके शब्द से ये जो है भील शब्द जो है बना है। भील, और भील से ही क्या बना है, भील। और भील का अर्थ क्या होता है, तीर कमान। उसके बाद में अगला है सर्वेंट या नौकर, की जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गवास शब्द से। जो ग्रासिया जनजाति है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गवास शब्द से। और गवास शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्वेंट या नौकर। कर्नल टोड के हिसाब से, कर्नल टोड ने बताया था ये चीज, कि जो ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति है वो गवास शब्द से हुई है, और गवास शब्द का मतलब होता है सर्वेंट या नौकर। उसके बाद में जंगल। जंगल क्या है, कि जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का जो नाम पड़ा है वो किससे आया है, वो शहर से आया है, फारसी भाषा के। फारसी भाषा का नाम है शहर, तो उससे आया है क्या, शहर। और सहरिया शहर से बना है सहरिया। तो इसका मतलब क्या होता है, शहर का मतलब जंगल। तो सहरिया किससे बना है, शहर से, फारसी भाषा के। और इस शहर का मतलब क्या होता है, जंगल। उसके बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। विष्णु के मत्स्य अवतार से किस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है, भील, गरासिया, मीणा या सहरिया। तो इसका सही जवाब होगा मीणा। मीणाओं की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, विष्णु के मत्स्य अवतार से। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है, मीणा, भील, गरासिया या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है मीणा, 2 नंबर पे जो आती है वो है भील, और 3 नंबर पे जो आती है वो है गरासिया जनजाति। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, अलवर, सिरोही, उदयपुर, पाली या किशनगंज, शाहबाद। तो देखो उदयपुर, ये जो मीणा जनजाति जो निवास करती है वो करती है जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और अलवर। और ये उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी जाति निवास करती है, जनजाति भील। सिरोही, उदयपुर, पाली, यहाँ पे कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है, तो यहाँ पे निवास करती है गरासिया जनजाति। उसके बाद में किशनगंज और शाहबाद ये कहाँ पड़ता है, बारां में। और बारां में सबसे ज्यादा जो निवास करती है वो कौन सी जाति निवास करती है, सहरिया जनजाति। उसके बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 में। मीणा पुराण में मीणाओं के कितने गोत्र बताए गए हैं, तो मीणा पुराण में मीणाओं के 5200 गोत्र बताए गए हैं। बाटों ने क्या बताया, बाटों ने जो मीणाओं के कितने गोत्र बताए हैं, 80 गोत्र बताए हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर
6, 84 पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? भील, गरासिया, मीणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीणा। 84 गांवों की पंचायत होती है, उसको चौरासिया पंचायत बोलते हैं, और इसका संबंध है मीणा जनजाति से, और इसका फैसला जो है अंतिम माना जाता है मीणाओं में। उसके बाद में पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। मीणाओं के जंगल में बने जो घर हैं वो क्या कहलाते हैं? टापरा, मेवासे, कू या घेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मीणाओं के जंगल में जो स्थित घर हैं वो मेवासे कहलाते हैं। टापरा भी जो है मीणाओं के घरों को ही कहते हैं। मीणाओं के जो घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टापरा। और जो मीणाओं के जंगलों में बने घर होते हैं उसको मेवासे कहते हैं। कू किसे बोलते हैं? जो भील जनजाति जो है, भील जनजाति के जो घर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कू। और घेर किसको बोलते हैं? गरासिया जो जनजाति है, गरासिया जनजाति के घरों को क्या बोलते हैं? कू, ये घेर। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। मीणा जनजाति में अनाज रखने की कोठी को क्या कहते हैं? सोहरी, ओबरी, मेवासे, और ये तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओबरी। जो मीणा जनजाति में अनाज रखने की कोठी उसको ओबरी बोलते हैं। सोहरी किसको बोलते हैं? ये भी अनाज रखने की ही कोठी होती है, लेकिन ये किस में बोलते हैं? ये ग्रासिया जनजाति में अनाज रखने की जो कोठियां होती है उसको क्या बोलते हैं? सोहरी। और ओबरी बोलते हैं मीणाओं में। और मेवात से क्या है, हमने ऊपर पढ़ा है, मीणा जनजाति के जो जंगल में बने घर होते हैं उनको बोलते हैं मेवात से। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। मीणा जनजाति के प्रमुख देवता हैं वाल्मीकि, टोटम, भुज देवता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भुज देवता जो है मीणा जनजाति के प्रमुख देवता है। वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि सहरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और जो टोटम है ये भीलों के जो देवता हैं। टोटम जो है भीलों के देवता है, वाल्मीकि जो है सहरिया जनजाति के प्रमुख देवता है, और भुज देवता जो है मीणा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा जो है किस जनजाति के प्रमुख लोक देवता या फिर कुल देवता, लिख लो कुल देवता है। कौन सी जनजाति के कुल देवता है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीणा। मीणा जनजाति के कुल देवता कौन है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का मंदिर कहाँ पे है? सियावा, सिरोही, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा, बारा और अरनोद प्रतापगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरनोद प्रतापगढ़ में भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का जो है मंदिर है। सियावा सिरोही में जो है जो ग्रासिया जनजाति है उसका जो प्रमुख मेला है मनखारो जो मेला है वो कहाँ लगता है? वो लगता है सियावा सिरोही में। रामेश्वर घाट ये भी मीणाओं से संबंधित है। मीणाओं का अगर आपसे पूछ ले कि मीणाओं का प्रयागराज जो है किसे बोलते हैं, तो मीणाओं का प्रयागराज बोलते हैं रामेश्वर घाट। सवाई माधोपुर को क्या बोलते हैं? मीणाओं का प्रयागराज, जो हमने ऊपर पढ़ा भी है। उसके बाद में केलवाड़ा बारा, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? सहरिया जनजाति का, जो सहरिया जनजाति से रिलेटेड मेला लगता है। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? सहरिया जनजाति से रिलेटेड। तो सहरिया जनजाति से रिलेटेड सीतावाड़ी मेला लगता है केलवाड़ा बारा में। और अरनोद प्रतापगढ़ में जो है भूरिया बाबा जो है इनका मेला लगता है। और कब लगता है वो आगे हम पढ़ेंगे, वैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका मंदिर जो है वो अरनोद प्रतापगढ़ में है। और अगला प्रश्न जो है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का मेला कहाँ लगता है? मंदिर हम ऊपर पढ़ के आ चुके, अरनोद प्रतापगढ़ में है। मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वैशाख पूर्णिमा को। अब आपको वैशाख जो शुक्ल तृतीया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या बनाई जाती है? आखा तीज। आखा तीज बोल दो, या फिर इसका ही दूसरा नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखा तीज कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो कौन से दिन होते हैं? तो वो आखा तीज के दिन ही होते हैं। और ये जो है वैशाख पूर्णिमा है, इस दिन क्या लगता है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का मेला। उसके बाद में भाद्रपद कृष्ण नवमी। नवमी को क्या होता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी कब होती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और अगर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी होता है यहाँ पे, तो 8 को क्या लगता है? 8 को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो 8 को त्योहार बनाया जाता है जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो बनाया जाता है जन्माष्टमी, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाया जाता है गोगा नवमी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है कौन सा? तेजा पशु मेला। कहाँ पे?
पर्वतसर जो है नागौर में जो है कौन सा मेला लगता है? तेजा पशु मेला। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13, गले में बलेवड़ा जदरकिया आभूषण किस जनजाति के द्वारा जो है पहना जाता है? भील, मीणा, गरास या सहरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीणा। मीणा जनजाति के जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं? गले में आभूषण पहनते हैं। कौन सा आभूषण पहनते हैं? बलेवड़ा या जदरकिया। जनजाति से जो रिलेटेड जो वीडियो है वो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो मीणा जनजाति से रिलेटेड अभी हम ये वीडियो है ही, और आगे जो और जनजातियां बच जाती है उससे रिलेटेड भी हम जल्दी ही वीडियो को अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।